सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यह गाना तो हर किसी के जुबान पर चढ़ा रहता है, लेकिन इस गाने को बिहारी बाबू ने एकदम सीरियसली ले लिया है। तभी तो कोई पटना से तो कोई छपरा से सात समुंदर पार से दुल्हनिया लेकर बिहार आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर छाई हुई है। अमेरिकी दुल्हन को बिहार का दुल्हा भाग गया और फिर पूरे परिवार के साथ शादी करने अमेरिकन दुल्हन इंडिया पहुंच गई। एक अनोखी प्रेम कहानी को उनका मौका मिल गया। सात समुंदर पार अपने प्यार से शादी करने पहुंची अमेरिकन दुल्हन संग पूरा परिवार बिहार पहुंचा, जहां ढोल बाजे के साथ धूमधाम से दोनों की शादी कराई गई। यह कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में जहां एक बिहारी बाबू है तो दूसरे साइड दूसरे देश की यानी कि अमेरिका की रहने वाली सफायर है। आनंद होटल मैनेजमेंट करके बीते 10 वर्षों से अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। इसी नौकरी के दौरान उनकी जान पहचान अमेरिका की सफायर से हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों के बीच लगभग 5 सालों से ज्यादा प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला लिया। How did you like India? How did you like India? Very nice. इंडिया मैं काम करता था एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो मैनेजर थी और मैं वहाँ पे हेड शेफ था। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और फिर वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई और हमने साथ में काम किया 1 साल तक। फिर हमने खुद का बिजनेस खोला। किस चीज़ का बिजनेस वहाँ पर? हमारा रेस्टोरेंट वहाँ चलता है। सबसे पहले प्रपोज किसने किया? मैंने किया। मैंने किया। तो यहाँ का लैंग्वेज अपना हिंदी बोला जाता है और वहाँ के दुल्हन इंग्लिश बोल रही है, तो कैसे घर के लोग समझ रहे हैं? घर के लोग हमारा जो हमारी जो कल्चर है यहाँ पे ना, हम अपने जब किसी के सामने खड़े थे ना तो हमारा जो शरीर का जो होता है ना, जैसे बात विचार करना, समझ में आता है कि अगला क्या मांग रहा है। तो वो सीख रही है। उसका 6 महीने का कोर्स चल रहा है, अभी 2 महीना कम्प्लीट हुआ है, 4 महीना और बचा हुआ है। थोड़ी बहुत जानती है हिंदी बोलना, सीखना, समझना आसान है उसके लिए, बोलने मुश्किल आता है। तो मान लीजिए कि आपकी मम्मी चाहे पापा जो कुछ कहेंगे तो वो समझ जाएगी कि नहीं? समझती है, बात को समझती है। जैसे कि जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो क्या होता था, मैं इंग्लिश समझ लेता था, लेकिन जब बात करने की टाइम होती थोड़ा सा लगता था क्या बोले इसको, कैसे बोले इसको, ताकि अगले को समझ में आ जाए। जैसे कि अभी कोई इंग्लिश बोलेगा आपसे तो आप समझ जाओगे, लेकिन जब बात करनी होगी तो थोड़ा सा क्या बोले इसको, आदमी थोड़ा भूल जाता है। तो सेम वही